सभी को नमस्कार। आज हम जानेंगे धान में लगने वाले मुख्य कीटों में से एक येलो स्टेम बोरर, जिसे पीला तना छेदक के नाम से भी जानते हैं। पीला तना छेदक, जिसका वैज्ञानिक नाम है सर्कोफागा इर्सेटोलास, और ये इसका ऑर्डर है लेपिडोप्टेरा, और ये पायरासिटिडी फैमिली से आती है। तो पीला तना छेदक येलो स्टेम बोरर की अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, कंबोडिया, चाइना, इंडिया और श्रीलंका और इंडोनेशिया, इन सभी देशों में पाई जाती है। हम कह सकते हैं ये एक कॉस्मोपॉलिटियन पेस्ट है, और इसका जो होस्ट रेंज केवल राइस है। मतलब ये राइस का स्पेसिफिक पेस्ट है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये मोनोफेगस पेस्ट ऑफ राइस है। तो हम लोग अब जानते हैं कि इसका डैमेज सिम्टम क्या है, कि ये किस तरह से धान को नुकसान पहुंचाती है। तो लार्वा क्या करती है कि लार्वा तने को खाती है। लार्वा फीड्स ऑन द स्टेम एंड कॉजेज ड्राइंग ऑफ द सेंट्रल शूट और नॉन एज डेड हट। और ये मुख्य जो तना होती है उसे सुखा देती है, और जिसे हम लोग डेड हट सिम्टम कहते हैं। यह डेड हट सिम्टम हमें कब दिखाई देती है ये हम लोग जानेंगे। तो ये पीला तना छेदक का जो लार्वा होता है, येलो स्टेम बोरर का जो ये लार्वा होता है, वो तना का जो भीतर का पौधा का पार्ट है, भीतर वो वेजिटेटिव जो या रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है उसके गांठ में अवस्था में उसके गांठों में घुसता है। और लार्वा जब वेजिटेटिव स्टेज में तने के बीच का भाग खाता है तो क्वाइट ईयर्स या डेड हर्ट सिम्टम आता है। तो ये डेड हर्ट सिम्टम यंग स्टेज में आता है, और जब बालियाँ सूख जाती है तो उसे हम लोग करते हैं वाइट ईयर सिम्टम। तो इससे क्या होता है, जो पीला तना छेदक है उससे लगभग 30 से 80% तक हमारी उपज में हानि होती है। तो अब इसका इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल क्या है, हमें कब इसका मैनेजमेंट या प्रबंधन आरंभ कर देना चाहिए। तो जब हमें खेत में 2-1 मासेस प्रति मीटर स्क्वायर अगर दिखाई दे तो हमें इसका मैनेजमेंट कर देना चाहिए। इसी तरह अगर हम लोग को 10% डेड हट अगर वेजिटेटिव स्टेज में दिखाई दे तो हमें इसका मैनेजमेंट कर देना चाहिए, करना शुरू कर देना चाहिए। नहीं तो धान की उपज में बहुत ही हानि हो सकती है। इसी तरह 2% अगर वाइट ईयर का सिम्टम दिखाई दे तो फ्लावरिंग स्टेज के दौरान, तो हमें इसका प्रबंधन करना शुरू कर देना चाहिए। तो आइए हम लोग जानते हैं इसका बायोनोमिक्स क्या है, इसका लाइफ साइकिल क्या है, और किस तरह ये अपना जीवन काल पूरा करती है। तो इसका जो फीमेल मोथ है वो ब्राइट येलोइश ब्राउन इसका फोरविंग होता है, जिसमें ब्लैक स्पॉट होता है। और इसके जो एनल मार्जिन में होते हैं वो एनल में येलो एनल हेयर्स होते हैं, जो कि ये फीमेल में पाया जाता है। जबकि मेल में इसमें क्या होता है, मेल इसका छोटा होता है, मेल इज स्मॉलर विथ पेल येलो फोरविंग्स विदाउट ब्लैक स्पॉट। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि फीमेल जो भी पीला छेद ये तना छेदक है, फीमेल येलो स्टेम बोरर और मेल येलो स्टेम बोरर में क्या अंतर है। तो हम लोग देख सकते हैं फीमेल स्टेम बोरर में हम लोग देख सकते हैं कि उसका जो एनल में होता है येलो एनल हेयर होता है, और उसके जो फोरविंग्स में ब्लैक स्पॉट होता है, जबकि मेल में ब्लैक स्पॉट प्रेजेंट नहीं होता है। और प्रत्येक फीमेल ईच फीमेल लेस 170 to 200 एग इन ए मास ऑफ 50 to 80 ऑन द अपर सरफेस ऑफ लीफ टिप कवर्ड विथ बफ कलर्ड हेयर। तो देखिए अब क्या हम लोग देख रहे हैं, जो फीमेल क्या करती है, धान के पत्तों के टिप पर क्या करती है, 15 से 80 के मास में 170 से 200 अंडा देती है, और उसे किससे ढकी हुई रहती है, बफ कलर्ड हेयर से ढकी रहती है एक मास को, जो इसका एक पीरियड है 6 से 9 दिन का है। और लार्वा इसका होता है पेल येलो विथ डार्क ब्राउन हेड का, और जो कि पानी में भी तैर सकता है। यही खास बात है कि अगर ये पानी में तैरकर दूसरे भी धान के पौधों में पहुंच जाती है, और इससे क्या होता है कि ये बोर करती है, छेद करती है
स्टेम में, कहाँ, धान के नोड के सामने में स्टेम में छेद करने लगती है। इस तरह से लार्वा कल्लों में भी, टीलर्स में भी माइग्रेट करने लगती है और इसका लार्वल पीरियड होता है 20 से 45 दिन का। और इसका प्यूपेशन, जैसा कि हम लोग लेपिडोप्टेरा ऑर्डर का में देखते हैं कि ये सिल्वर कोकून बनाती है। तो ये येलो स्टेम बोरर चूँकि ये लेपिडोप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करती है, तो ये वाइट सिल्कन कोकून बनाती है और इसका प्यूपा डार्क ब्राउन कलर का होता है और प्यूपल पीरियड 6 से 10 दिन का होता है। तो आइए, अब हम लोगों ने जाना कि ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसका होस्ट रेंज क्या है, क्योंकि होस्ट मोनोफेगस पेस्ट है। तो अब हम लोग इसका मैनेजमेंट देखेंगे कि कैसे मैनेजमेंट करें, क्योंकि ये 30 से 80% तो हानि पहुंचा देता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमें इसका प्रबंधन करना। तो हम लोग अगर सस्य क्रिया की बात करें, कल्चरल प्रैक्टिसेस की बात करें, तो हम लोग रेजिस्टेंट वैरायटी प्रतिरोधी प्रभेद लगा सकते हैं, जैसे रत्ना, जया, IR26। अब इसमें महत्वपूर्ण क्या होता है कि हम लोग जब रोपने से पहले जो धान की रोपाई करते हैं, उससे पहले जो पौध है उसका हम लोग क्लिपिंग करते हैं। क्लिप द सीडलिंग, उसके टिप को क्लिपिंग करते हैं, बांध देते हैं, ताकि क्या होता है कि एक जो होता है वो एक मास वो इलिमिनेट हो जाए और उसको हम लोग कलेक्ट करके और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग को क्या कहा है कि हम लोग को क्लोज प्लांटिंग नहीं करना है और हम लोग को जो कंटिन्यूस वाटर स्टेग्नेशन एट अर्ली स्टेज, जो हमारी, चूँकि हम लोग ये तना छेदक है तो ये यंग स्टेज में ही आक्रमण कर देती है, तो इसलिए हम लोग को क्या करना है कि पानी का जमाव ज़्यादा देर तक अर्ली स्टेज में नहीं रखना है। फिर हम लोग को क्या करना है, कलेक्ट एंड डिस्ट्रॉय द डेड हर्ट एंड वाइट ईयर, जो भी हम लोग को डेड हर्ट दिखाई देगा खेत में, या फिर वाइट ईयर मतलब सूखी हुई बालियाँ, और डेड हर्ट जो मेन सेंट्रल सूट जो सूख जाता है, उसको हम लोग को कलेक्ट करना है और डिस्ट्रॉय करना है। और हम लोग इसके मौत के रोकथाम के लिए, प्रबंधन के लिए हम लोग लाइट ट्रैप का भी उपयोग कर सकते हैं, सेक्स फेरोमोन ट्रैप का यूज़ भी कर सकते हैं। अब बहुत ही महत्वपूर्ण है हम लोग इसका बायोलॉजिकल कंट्रोल कैसे करें। तो हम लोग एक पैरासिटोइड का भी उपयोग करते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए, जिसमें हम लोग ट्राइकोग्रामा जेपोनिकम को 2 बार 3 से 30 दिन ट्रांसप्लांटिंग के बाद, मतलब रोपाई के 30 दिन बाद हम लोग ट्राइकोग्रामा जेपोनिकम का रिलीज़ करते हैं, तथा 37 दिन बाद दूसरी बार हम लोग करते हैं। अब बेसिलस थ्रूएनजेनेसिस का भी हम लोग उपयोग कर सकते हैं, ये भी बायोलॉजिकल कंट्रोल में उपयोग होता है। या फिर हम लोग नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर इसका हम लोग यूज़ करते हैं तो हम लोग क्या होता है कि जो स्टेम बोरर ओविपोजिशन करती है, अंडा देती है, उसका वो कम हो जाता है। हम लोग कार्बोफ्यूरेन का भी यूज़ कर सकते हैं, 3 ग्रेन्यूल मतलब 25 kg हम लोग प्रति हेक्टेयर उपयोग कर सकते हैं। उसी तरह हम लोग जब जो क्रॉप का हार्वेस्ट करते हैं तो हम लोग अप टू द ग्राउंड लेवल तक करना चाहिए हमें। और जो भी स्टेबल से आफ्टर हार्वेस्ट हम लोग को उसको प्लाविंग कर देना चाहिए। अर्थात हम लोग को जब हम लोग खेत से धान की कटाई कर लेते हैं, उसको हम लोग धान की कटाई ज़मीनी स्तर पर, ग्राउंड लेवल पर करें, और जो भी स्टेबल से उसको तुरंत हल जोताई करके हटा दें।